आजचे अध्यक्ष संजयजी खोंडे, प्रमुख वक्ता डॉक्टर वंदना खुशराणी आणि श्री मुकुल काणेकर यांना आणि इतर मान्यवरांना मंचावर येण्याची आणि दीप प्रज्वलन करण्याची विनंती करते. कुंदेंदु तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्रामृता या वीणावर दंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतीभिर देवै सदा वंदिता. दीपप्रज्वलन झालेले आहे. अदृश्य रूपाने वास करणाऱ्या सद्गुरू माऊलीचा आशीर्वाद आपल्या बरोबर आहे. मान्यवरांनी स्थानापन्न व्हावे अशी मी त्यांना विनंती करते. श्री मनीषजी गायकवाड यांचीही आगमन आता झालेले आहे. यह देश तेरा भी मेरा भी, इस देश का दर्द तेरा भी मेरा भी, मत उठा यार हाथ में पत्थर, कांच का घर तेरा भी मेरा भी. संघटन होण्याची करण्याची आपल्याला सगळ्यांना माहितीच आहे. सगळ्या महापुरुषांनी आपल्याला हाच उपदेश केलाय. स्वामी विवेकानंदांनी सुद्धा आपल्याला हाच उपदेश केलेला आहे. स्वामीजींच्या आयुष्याचे उत्तम वक्त्यांकडून अनुभवतो. अतिशय सुंदर आणि प्रसन्न अशा वातावरणात आपला कार्यक्रम पार पडतोय. रोजच्या प्रमाणे आजही आपल्याला मौलिक असे उद्बोधन ऐकायला मिळणार आहे. सर्वप्रथम मी पाहुण्यांचा परिचय आणि स्वागत करण्यासाठी मधुरा भट हिला मंचावर येण्याची विनंती करते. नमस्कार. People spend their day waiting for the ideal path to appear in front of them. But what they forget is, paths are made by walking, but not by waiting. सर्व महापुरुषांनी स्वतःचा मार्ग स्वतः ठरवला आणि त्यावरून मार्गक्रमण करून संपूर्ण जगाचा उद्धार केला. स्वामी विवेकानंदही त्यातलेच. आपण रोज स्वामीजींना अनुभवतोय. आज आपल्याला आपल्या कार्यक्रमासाठी लाभलेले आजचे अध्यक्ष श्री संजयजी खोंडे. आपण सिव्हिल इंजिनियर आहात, तसेच पतंजली योग समिती महानगरच्या अध्यक्षपदी आपण आहात. आपण मुख्य योग प्रशिक्षक म्हणूनही कार्यरत आहात. आणि आजच्या आपल्या अध्यक्षांचं स्वागत करण्यासाठी मी सौ भाग्यश्री चौरागडे यांना मंचावर आमंत्रित करते. धन्यवाद. आज आपल्याला लाभलेले आपले प्रमुख अतिथी श्री मनीषजी गायकवाड. आपण सिलिकॉन रिअल स्ट्रक्चर प्रायव्हेट लिमिटेडचे संचालक असून BSc पर्यंत आपले शिक्षण झाले आहे. आपण सामाजिक समता मंचचे नागपूर जिल्ह्याचे अध्यक्ष आहात.
आपल्या स्वागतासाठी मी सौ आकांक्षा निंगणे यांना मंचावर आणले. धन्यवाद. आपल्याला कार्यक्रमासाठी आज 2 वक्ते लाभले. पहिला वक्ता म्हणजे डॉक्टर वंदना कृष्णानी मॅडम. दयानंद आर्य कन्या महाविद्यालय नागपूरच्या आपण प्राचार्य आहात. आपले हिंदी लिटरेचरमध्ये MA झाले आहे. तसेच आपण 2 विषयात PhD संपादन केले. आपण बऱ्याच पुरस्कारांचेही मानकरी आहात. मी सौ माधुरी गोंडेंना विनंती करते की त्यांनी आपले स्वागत करावे. धन्यवाद. आजचे आपले दुसरे वक्ता म्हणजे श्री मुकुलजी कानेटकर. आपली एक विचारवंत व चिंतनशील व्यक्तिमत्व अशी ख्याती आहे. आपले LLB पर्यंत शिक्षण झाले आणि महत्त्वाचं म्हणजे आपण आपले संपूर्ण जीवन विवेकानंद केंद्रामार्फत देशासाठी समर्पित करून 1990 मध्ये जीवनरतीची दीक्षा घेतली आहे. आपण भारतीय शिक्षण मंडळाचे अखिल भारतीय सहसंघटन मंत्री आहात. 2008 ते 2011 पर्यंत विवेकानंद इंटरनॅशनल फाउंडेशनचे आपण सचिवपदही भूषवले. आपण अत्यंत प्रखर आणि ओजस्वी वक्ता असून युवकांचे प्रेरणास्थान आहात. आपले स्वागत सौ आशा रगत सिंग करतील अशी मी त्यांना विनंती करते. श्री योगेशजी बर पूर्ती साखर कारखान्याचे ते डायरेक्टर आहेत. शिक्षक सहकारी बँकेचेही ते डायरेक्टर आहेत आणि तसंच शिक्षक परिषदेचे विभागीय कार्यवाह आहेत. मी प्रवीण वैद्यांना विनंती करते की त्यांनी योगेशजी बन यांचं स्वागत करावं. यानंतर संस्थेचे अध्यक्ष श्री चंद्रकांत गुंडे यांचं स्वागत संजयजी चौरागडे करतील. संस्थेचे सचिव श्री राज जगतसिंगजी यांचे स्वागत अतुलजी बुधे करतील. संस्थेचे उपाध्यक्ष श्री नरेशजी कांबळे यांचं स्वागत जुगल किशोर बोरकर करतील अशी मी त्यांना विनंती करते. धन्यवाद. पुढील सूत्र मी मृणालच्या हाती सोपवते. धन्यवाद. माँ सरस्वती के चरणों में वंदन. आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय संजय जी खुंडे, व्यासपीठ पर विराजमान सभी मान्यवर और श्रोतागण, यशकीर्ति फाउंडेशन में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं. अपने दुखों में रोने वाले मुस्कुराना तो सीख ले, दूसरों के दर्द में आंसू बहाना तो सीख ले. जो खिलाने में मजा है आप खाने में नहीं, जिंदगी में तू किसी काम में आना तो सीख ले, किसी काम में आना तो सीख ले. दोस्तों, इसी उद्देश्य को लेकर हमने यशकीर्ति फाउंडेशन की स्थापना पिछले साल की है.
यशकीर्ति फाउंडेशन यह एक सामाजिक एवं सांस्कृतिक चेतना का बड़ा माध्यम है। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक, आम आदमी से लेकर शहर के खासम खास विविध समाज आदमियों के लिए, लोगों के लिए विविध समाज उपयोगी कार्यक्रम यशकीर्ति फाउंडेशन आयोजित करता है। आज तक हमने पुलिस मुख्यालय से लेकर ग्रामीण प्रशिक्षण केंद्र तक सभी को प्रशिक्षित किया है। इनको स्ट्रेस मैनेजमेंट, व्यसन मुक्ति के कार्यक्रम इनके लिए लिए गए हैं। ब्लड डोनेशन का भी कैंप यशकीर्ति फाउंडेशन की तरफ से आयोजित हुआ है। 10वीं और 11वीं 12वीं छात्रों के लिए इंग्लिश ग्रामर की कार्यशाला भी ली गई है। दीक्षा भूमि पर चाय नाश्ते का इंतजाम किया गया है। कई सारे कॉलेजेस में सकारात्मक सोच पर व्याख्यान दिए गए हैं। ये सभी कार्य अभी तक पिछले साल से लेकर अभी तक यशकीर्ति फाउंडेशन की तरफ से हुए हैं। आगे हम माइंड पावर, न्यूमोनिक्स, वैदिक मैथ्स, सीक्रेट ऑफ सक्सेस, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, पॉजिटिव पेरेंटिंग, हंसते खेलते पढ़ाई कैसे करें, एडल्ट एजुकेशन और भारत के महापुरुषों का ज्ञान समाज के हर स्तर पर तक पहुंचाने हेतु कई सारे कार्यक्रमों का आयोजन करने का हमारा मानस है। आज की यह व्याख्यानमाला उसी श्रृंखला का एक भाग है। दोस्तों, आज हमें ऐसे कार्यक्रमों की जरूरत आन पड़ी है क्योंकि समाज में हिंसा, अत्याचार, भ्रष्टाचार, घृणा, ईर्ष्या अपने पांव पसार रही है। कहते हैं ना कि सांप तो यूं ही दुनिया में बदनाम हुआ करते हैं, लेकिन इंसान ही इंसान को डसा करते हैं। यह तो इस ईर्ष्या द्वेष रूपी जहर को अगर निष्फल करना है तो हमें जरूरत है ऐसे विचारों की कि मंदिर जले तो मुसलमानों को भी दर्द हो और मस्जिद गिरे तो इसका हमें भी एहसास हो। दोस्तों, ऐसे विचारों की धारा प्रभावित करने हेतु इस व्याख्यानमाला का आयोजन किया गया है। यहाँ पर मैं मेरे वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। यानंतर मी आजचे आपले प्रमुख अतिथी श्री मनीषजी गायकवाड सर यांना विनंती करते की त्यांनी आपले विचार मांडावे। मंचावर उपस्थित सर्व प्रमुख अतिथी, श्रोतागण आणि सर्व बंधू आणि भगिनी, यशकीर्ती फाउंडेशन तर्फे हा एक फार चांगला उपक्रम मागच्या 3 दिवसापासून ते चालवत आहे आणि विवेकानंद यांच्यावर जे काही प्रबोधन आहे त्याच्यावर त्यांनी चांगलं कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे। त्याच्याबद्दल मी त्यांना त्यांचे प्रशंसा करतो आणि माझे 2 शब्द संपवतो। धन्यवाद सर। यानंतर आजचे आपले अध्यक्ष श्री संजयजी खोंडे यांना मी विनंती करते की त्यांनी 2 शब्द बोलावे। मी पण जास्त वेळ घेणार नाहीये बिलकुल, कारण मी सुद्धा श्रवण करायला चाललेलो होतो, पण अचानक यशकीर्ती फाउंडेशनला मी दिसलो आणि लगेच त्यांनी ती धुरा माझ्यावर सोपवली। तर कसं आहे की आजचे या प्रमुख वक्ते आपल्या डोळ्यासमोर दिसतात आहेत। माननीय डॉक्टर वंदनाताई कृष्णानीजी, नंतर मान्य श्री मुकुलजी कानिटकर व जे आपल्या सिलिकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चरचे मनीषजी गायकवाड सर आणि या यशकीर्ती फाउंडेशनचे जे अध्यक्ष आहेत श्री चंद्रकांतजी भोंडे सर, तर त्यांचं जी टीम आहे त्याच्यासोबत जी रगतसिंगे सचिव सर आणि बरीचशी टीम इथे कार्यरत आहे आणि उपाध्यक्ष ज्यांचं निमोनिक्स मास्टर म्हणून या महाराष्ट्रामध्ये नाव आहे, अनेक ठिकाणी प्रोग्राम झालेले आहे आणि या यशकीर्ती फाउंडेशनचा जो ग्राफ आहे बघतोय तो दिवसेंदिवस वाढतच चाललेला आहे आणि यांना काय करू काय नाही असं होऊन राहिलेलं आहे। अनेक उपक्रम यांच्या हाताजवळ आहेत आणि हे राबवणार आहे। तुम्ही पाहता की 150वी जयंती जी साजरी होणार होती, यांना कसं कळलं माहिती, त्यांनी पूर्ण वातावरण निर्माण करून टाकलेलं आहे
आणि हे वातावरण तसंच कायमस्वरूपी पुन्हा वर्ष 13 हे राहणार आहे. या स्वामी विवेकानंदची जी व्याख्यानमाला यांना सुचणे आणि दर्जेदार विषय घेणे, ज्यात गुरुभेद आणि जडणघडण, शिकागो धर्म परिषद आणि पाश्चिमात्य देशों में कार्य, आणि आज जे आपण ऐकणार आहोत वंचितों के स्वामी विवेकानंद आणि स्वामी विवेकानंद जीवन संदेश, किती जबरदस्त विषय घेतलेले आहे. आणि हे तिसरं पुष्प आजचं आपण पाहतोय की पूर्ण सभागृह खचाखच रोज भरून राहिलेलं आहे आणि दर्जेदार गणमान्य सुद्धा येऊन राहिलेले आहे. मी फक्त स्वामी विवेकानंदचं मला वाटतं मी पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट आणि व्यक्तिमत्व विकास एक पुस्तक वाचलं. त्यामध्ये स्वामीजींनी जे माझं कार्य चालतं प्राण्यावर एक भर दिलेला आहे. त्यांनी त्या प्राण्यावरचं महत्व विशद केलेलं आहे, जे स्वामी रामदेवजी महाराज सध्या विश्वाला संदेश देऊन राहिलेला आहे. तो मुझे समय दो मैं तुम्हें स्वास्थ्य दूंगा. आपल्याला वेळच द्यायचा आहे. आणि किती सोपं उत्तर आहे त्याचं, फक्त उठायचं आहे आणि करायचं आहे. हे निरोगी आणि स्वामी विवेकानंद तेच म्हणतात, जैसा सोचोगे वैसा ही बनोगे. इतकं सोप्या भाषेत, पण तो विचार करायचा आहे. आणि आज या निमित्ताने, या व्याख्यानमालेच्या निमित्ताने आज 30वा दिवस आणि आपण सर्वजण आतुर आहात वक्त्यांना ऐकण्यासाठी. तर धन्यवाद. इथे माझ्या वाणीला विनंती देतो. थँक्यू. असं म्हणतात, कुठलेही विचार उपदेश जर लोकांच्या हृदयापर्यंत पोहोचायचे असतील तर त्याला संगीताची जोड असायला लागते. गीताच्या स्वरूपात ते जास्त लोकांच्या मनात बिंबवल्या जातात. म्हणूनच पूर्वीच्या काळात देशभक्तीपर गीतं, भजनं, कीर्तनं याद्वारे लोकजागृती केली जायची. आज आपल्या या कार्यक्रमातही गीत सादर होणार आहे. यानंतर आनंदजी कीटकरू सर आपल्या समोर गीत सादर करते. तरुण तेरे तेज का आह्वान है, देश का युग का तुझी पर ध्यान है. तरुण तेरे तेज का आह्वान है, देश का युग का तुझी पर ध्यान है. वंदना करता सतत इतिहास है, तरुण बल में ही विजय विश्वास है. अटल दृढ़ता क्रांति का उल्लास है, मृत्यु में नव सृजन का मधुमास है. चपल चरणों में भरा उत्थान है, देश का युग का तुझी पर ध्यान है. तरुण तेरे तेज का आह्वान है, देश का युग का तुझी पर ध्यान है. आज संकट की घड़ी ललकारती, त्रस्त है फिर आज भारत भारती. स्वार्थ परता ग्रस्त शासन अंध है, द्रौपदी रोती खड़ी मन हारती. चीर खींचे जा रहा अभिमान है, देश का युग का तुझी पर ध्यान है. तरुण तेरे तेज का आह्वान है, देश का युग का तुझी पर ध्यान है. छोड़कर उठ व्यक्तिवादी कल्पना, तोड़कर उठ संकुचित दल भावना. राष्ट्र के व्यापक महाविस्तार में जोड़ दे निज व्यक्ति
मुक्ति की तप साधना, मोह रजनी का हुआ अवसान है। देश का युग का तुझी पर ध्यान है, तरुण तेरे तेज का आह्वान है। देश का युग का तुझी पर ध्यान है, देश का युग का तुझी पर ध्यान है। देश का युग का तुझी पर ध्यान है। आता कार्यक्रमाचा महत्त्वाचा टप्पा, ज्यासाठी आपण बघतोय की सभागृहात अगदी बालगोपालांपासून अगदी आजोबा लोकांपर्यंत सगळे जमलेले आहेत। आता आपण व्याख्यानास प्रारंभ करूया। सर्वप्रथम मी डॉक्टर वंदना मॅडम कुशलानी यांना विनंती करते की त्यांनी व्याख्यानास प्रारंभ करावा। त्यांचा आजचा विषय आहे वंचितों के स्वामी विवेकानंद। मंच पर उपस्थित आदरणीय श्री संजय जी खोडे, मी हिंदीत बोलणार आहे, मराठी मला खूप चांगली येते पण मी हिंदीत बोलणार आहे। और स्वामी विवेकानंद जी प्रेरणाप्रद पुरुष, महापुरुष और साथ ही साथ देव कोटि के मनुष्य और समस्त विश्व में भारत का नाम रोशन करने वाले, सर्वप्रथम उनको मैं प्रणाम करते हुए अपनी बात को आरंभ करती हूँ। कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री संजय जी खोड़े, श्री मनीष जी गायकवाड़, श्री मुकुल जी कानेटकर, श्री चंद्रकांत जी भोंडे, श्री राज रगत सिंह जी, श्री नरेश जी कामड़े तथा यश कीर्ति फाउंडेशन और साथ ही साथ जिन्होंने संचालन किया श्री डॉक्टर मृणाल और मधुरा, और जिन्होंने बहुत ही सुंदर गीत भी गाया यहाँ पर, उन सभी को और स्वामी विवेकानंद की भूमिका में आप जिन्हें सामने देख रहे हैं, इस तरह से हमारे भारतीय स्वामी विवेकानंद के विचारों से कितने प्रभावित हैं ये आपको सचमुच दिखाई देगा। 3 दिनों में आपने इसे सुना भी होगा। आज का विषय जो है अधिकतर मैंने जहाँ जहाँ पूछा लोगों को अपरिचित था, क्योंकि जब मैं इसके लिए किसी पुस्तक की जानकारी प्राप्त करना चाहती थी तो मुझे यहाँ तक कि नागपुर विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी में भी यही कहा गया कि स्वामी जी ने दलितों के लिए, नहीं ऐसा तो कहीं कोई पुस्तक है नहीं और ऐसा तो मुझे कहीं ध्यान ही नहीं आता। तो मुझे बहुत ही आश्चर्य लगा और खुशी भी हुई यश कीर्ति फाउंडेशन के लिए कि उन्होंने इतना अच्छा विषय हमारे सामने रखा है, जिसको कि न केवल यहाँ नागपुर में बल्कि इस विषय को समस्त भारत में श्रृंखलाओं के रूप में, विचार श्रृंखलाओं के रूप में और विचार मंथन के रूप में इसे सबके सामने लाया जाना बहुत ही जरूरी है। कुछ साथ वो ले जाओ जो काम वहाँ आए और याद रखे दुनिया कुछ ऐसा यहाँ छोड़ो। स्वामी जी ने बस वही यहाँ छोड़ा है, जिसकी वजह से आज हम इतने वर्षों के पश्चात भी उनको ऐसे पाते हैं जैसे कि हमारे बीच में वे सजीव हैं। और उनके विचार जिस तरह से सदैव वो बहुत ही मुक्त विचार, उनकी वाणी इतनी उद्भट थी, उनके विचार इतने प्रखर थे और सत्य के वे ऐसे अद्भुत योद्धा थे, इतने बड़े तत्व मीमांसक थे, इतना बड़ा उनका दर्शन था, इतने बड़े ज्ञान के अन्वेषी थे, ज्ञान के अद्भुत अन्वेषी थे वे, और इतने बड़े दार्शनिक थे वे, और साथ ही साथ निर्भीक वक्ता थे वे। अगर हम कहें कि एक ऐसा मनुष्य, कहते हैं कि रूप मिल जाए तो मनुष्य को जीवन ही दुर्लभ हो जाता है। वैसे तो मनुष्य जीवन ही दुर्लभ है, उस पर रूप का पाना दुर्लभ है। रूप के बाद विद्या प्राप्त हो तो यह और दुर्लभ है। विद्या के साथ ही साथ अगर हमें बात करने की निपुणता, वाक्पटुता भी प्राप्त हो जाए तो यह और भी ज्यादा दुर्लभ है। और उसके साथ ही अगर लोक व्यवहार का ज्ञान यह भी प्राप्त हो जाए तो यह भी दुर्लभ है। इन समस्त दुर्लभ शक्तियों को प्राप्त करने वाले स्वामी विवेकानंद जी अगर न होते तो उनकी बात को शायद लोगों ने सुना ना होता, समझा ना होता। आज बंगाल गर्व कर सकता है कि उसने उन्हें जन्म दिया, मद्रास गर्व कर सकता है कि आज तो मद्रास नहीं चेन्नई है, लेकिन मद्रास गर्व कर सकता है कि उसने उनकी प्रतिभा को उजागर किया। और लेकिन सारा देश, या तो हम तो कहें कि नागपुर गर्व कर सकता है, यश कीर्ति फाउंडेशन ने 3 दिन की स्वामी विवेकानंद की विचार श्रृंखला लोगों के सामने रखी। और इस विचार श्रृंखला में ऐसे ऐसे विषय रखे हैं कि जो मैंने आपसे बताया कि लोगों को भी अपरिचित है। खास करके आज का विषय उनको ही निर्माण मिला है बार बार के जन्मों से, जिन लोगों ने चांद उतारा बुझे हुए इंसानों में। सचमुच बुझे हुए इंसान
दलित, पीड़ित, दुखी, क्षुधार्त और जो भूखे हैं, जो नग्न हैं, जो अशिक्षित हैं, ऐसे लोगों के बारे में सोचना, और वह भी उस समय जब भारत देश गुलाम है, जब भारत देश पराधीन है, ऐसे लोगों के बारे में सोचना ये बहुत ही बड़े साहस का काम है। और स्वामी विवेकानंद जी ने न केवल सोचा बल्कि उनके लिए किया, इतना किया कि अपना सारा जन्म उन्होंने इसी एक उद्देश्य, इसी एक लक्ष्य को दिया। वे कहते हैं, वे साफ कहते हैं कि अगर इन वंचितों के लिए, अगर इन दीन दुखी और पीड़ितों की सेवा करने के लिए मुझे एक बार नहीं बार बार भी जन्म लेना पड़े और बार बार भी जीवन से संघर्ष करना पड़े और बार बार भी मुझे अपनी आहुति देनी पड़े और सहस्त्राधिक, सहस्त्रों, हजारों, अनेकों अगर यातनाओं को झेलना पड़े तो ये भी मैं समझूंगा कि कम है। तो स्वामी विवेकानंद जी ने, वैसे तो जीवन उनका बहुत कम आयु का रहा, लेकिन इतनी कम आयु में भी कहते हैं कि लोग धीरे धीरे जो है वो फूस के समान जलते रहे, ये तो कोई अच्छा नहीं है, लेकिन थोड़ी देर के लिए ही सही मशाल के समान जो जल जाए उसी का जीवन लोगों को रोशनी देता है। स्वामी विवेकानंद मशाल के ही समान जिए थे। यश वैभव सुख की चाह नहीं, परवाह नहीं जीवन न रहे, लेकिन इच्छा है तो यह है जग में अन्याय अत्याचार न रहे, जग में अन्याय अत्याचार न रहे। और इसी के लिए ही वो जिए। हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक उन्होंने वैसे 4 वर्ष पूरी भारत की यात्रा की। हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक गए, सारा राजपुताना वो घूमे, सारा गुजरात वो घूमे और दक्षिण के अनेक प्रांतों में वो गए। इस 4 वर्षों में भारत भ्रमण करने के बाद 2 बार विदेश जाने के बाद में उन्होंने बहुत कुछ देखा। कई लोगों के साथ वो रहे, धनी के साथ, निर्धन के साथ, गांव में देखा, वंचितों को देखा, नगर में देखा, ऐश्वर्यशाली लोगों को देखा उन्होंने। और वे क्या कहें कि भिक्षुकों की टोली में रहे, भिक्षुकों की टोली में रहे हैं वे, अछूतों के आश्रम में रहे हैं वे राजा महाराजाओं के साथ रहे, वे राजकुमारों के साथ रहे। ऐसी अनेक प्रकार की विपरीत परिस्थितियों में वे रहे हैं। महाराजाओं के साथ में चलते चलते कई प्रकार की बातें उन्होंने की है। और इन सभी विपरीत परिस्थितियों में रहने के बाद में उन्होंने कन्याकुमारी की शिला पर बैठ करके चिंतन किया है। उन्होंने देश के दुर्भिक्ष को देखा है और देश में महामारी को देखा है, देश में रोग को देखा है और रोग पीड़ित व्यक्तियों को देखा है। समस्त पीड़ा और समस्त करुणा से उनका जीवन जो है वो भरा हुआ था। करुणा से आप्लावित थे वे। उन सभी लोगों के लिए उनके मन में स्नेह था। वो कहीं पर भी जाते हैं तो किसी प्रकार की जाति भेद और भेदभाव नहीं है। लोग कहते हैं उनके परमहंस रामकृष्ण के जो भी उनके गुरु भाई हैं, जो भी उनके शिष्य हैं, वो उनसे कहते हैं कि तुम तो सन्यासी हो और सन्यासी होने के नाते तुम्हारा कार्य मुक्ति साधना है, तुम्हारा अपना मोक्ष है। सन्यासी होने के नाते तुम्हें आत्म साधना करनी है, एकांत साधना करनी है और इस एकांत साधना के माध्यम से तुम्हें ईश्वर की प्राप्ति करनी है। यही रामकृष्ण परमहंस का उपदेश है, ऐसा उन्हें गुरु भाई कहते हैं। लेकिन वो उत्तर देते हैं, फिर तो तुम रामकृष्ण को जानते ही नहीं हो, फिर तुम नहीं जानते। मैं तुम्हारी मुक्ति की बात को नहीं मानता, मैं एकांत मुक्ति की बात को नहीं मानता हूँ। सन्यासी का अर्थ एकांत मुक्ति को प्राप्त करना नहीं है, आत्म साधना को प्राप्त करना नहीं है। रामकृष्ण परमहंस मेरे गुरु ने भी ऐसा कहा था कि तुम पूरी दुनिया के लिए आए हो, तुम विश्व के कल्याण के लिए आए हो, तुम जनमानस के, जनता के कल्याण के लिए आए हो। एक बार जब स्वामी विवेकानंद जी ऐसे ही एक समय में जब रामकृष्ण परमहंस जी के पास आकर खड़े हो गए तो गुरु ने उनसे पूछा कि क्या चाहते हो। तो विवेकानंद जी कहते हैं निर्विकल्प समाधि चाहता हूँ, निर्विकल्प समाधि। तब गुरु जी कहते हैं कि मैं तो तुम्हें वटवृक्ष की भांति देखता हूँ, मैं तो सोचता हूँ कि यह वटवृक्ष जो है समस्त संसार को शांति, समस्त लोगों को शांति और प्रेम देगा और तुम अपनी मुक्ति की कामना करते हो। रामकृष्ण को, उनके विचारों को, उनके वेदांत को और उनके सिद्धांत को उनसे ज्यादा कौन जान सकते थे। और इसलिए जब उनके शिष्य, जब अल्मोड़ा में जब उनके शिष्य और जब कई लोग रामकृष्ण जी की मूर्ति स्थापित करते हैं, जब उनकी पूजा पाठ को अपने जीवन का ध्येय बनाते हैं, तब विवेकानंद जी को बहुत ही दुख होता है। वो कहते हैं कि अनेक देवता हैं, हिंदू धर्म में अनेक देवता हैं, किसी और देवता की प्रतिष्ठापना नहीं, बल्कि जो दीन है, जो दलित है, जो भारत देश की जनता है, जो अशिक्षित है, जिसको मूल बना करके रखा हुआ है, जिसको पंडितों ने छला है, जिसके अंधविश्वास में, अंधश्रद्धा में, जिसके जीवन को जिस लक्ष्य की ओर प्राप्त होने नहीं दिया, जिसकी उन्नति नहीं करने दी, जिसकी प्रगति का रोड़ा और बाधा रूढ़ी है, जिसकी अनेक प्रकार की जो है वो ऐसी कई कर्म कांड हैं, ऐसे लोगों को छुड़ाने के लिए
जो विवेकानंद जी आए थे, उन्होंने जब देखा कि लोगों ने हमारे गुरु के उपदेशों को गलत तरीके से लिया है, केवल उनकी मूर्ति स्थापना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, ये ठीक नहीं है। ये ठीक नहीं, उनके विचारों का प्रचार करना है, उनके सिद्धांतों का, और हमें जन समाज की पूजा करनी है। ये विराट महामानव हमारे सामने है, इस विराट महामानव की पूजा करनी है, और कोई देवता नहीं चाहिए। और किसी प्रकार के इस तरह के अनेक देवी देवताओं को छोड़ दो। बस तुम्हें अब अनेक वर्षों तक विवेकानंद जी ने उद्घोषित किया, और अपनी जो घोष वाक्य जो उनका था, उत्तिष्ठितम जागृतम प्राप्य वरानि बोधत, उठो जागो, और जब तक लक्ष्य को प्राप्त न करो तब तक चलते रहो, कार्य करते रहो। ये जो उनका था कि उत्तिष्ठित जागृत, ये जो उन्होंने कहा था, इससे वो कई ऐसे लोगों को जो कि अपने आप को मनुष्य ही नहीं समझते थे, इसलिए नहीं समझते थे क्योंकि कई प्रकार के ऐसे धनी, कई ऐश्वर्यशाली लोग, कई इस तरीके के लोग जो राक्षस, जिनको उन्होंने राक्षस कहा, कई ऐसे नराधम लोग जिन्होंने कि इनका शोषण किया, उन लोगों ने इतनी हद तक उनका शोषण किया था कि इन दलित लोगों के लिए उन्होंने कहा कि इनको उठाना पड़ेगा, इनको जागृत करना पड़ेगा। कैसे उठाएं इनको, कैसे जागृत करें उनको? एक ही मार्ग है उसके उठाने का और उनको जागृत करने का, और वो है वेदांत का मार्ग। लोग आश्चर्य में पड़ गए कि स्वामी जी वेदांत को और संन्यास